हम आपका जो फर्स्ट लेसन है इंडिया लोकेशन वो हम देख लेते हैं। तो इंडिया आपको पता है, इंडिया जो है आपका एक बहुत ही वास्ट कंट्री है और पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये लाई करता है। अगर हम इसके लैंड एक्सटेंशन की बात करें तो आपके जो लैटिट्यूड्स हैं वो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ में है और 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ में है। और लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट में और 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट में। आप ये मैप में देख सकते हैं, जो आपका नॉर्थ टू साउथ वाला जो एक्सटेंशन है वो आपको यहाँ पे गिवन है 37 डिग्री 6 मिनट्स से लेकर आपका 8 डिग्री 4 मिनट्स, और जो आपका वेस्ट टू ईस्ट वाला है वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट्स और 97 डिग्री 25 मिनट्स। तो आपका ये जो, अगर हम नेम की बात करें तो सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इसको इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं, और जो आपका नॉर्थ साउथ एक्सटेंट जो है उसको आप इंदिरा कोल बोलते हैं, जो कि आपका कन्याकुमारी में है। और ईस्ट वेस्ट जो है आपका ये रन ऑफ कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश में है और इसकी जो लेंथ है 2933 किलोमीटर्स है। और जो आपका नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है इंदिरा कोल टू कश्मीर कन्याकुमारी तक का ये 3214 किलोमीटर्स है, यहाँ आपको मैप में दिखाई दे रहा है। तो इंडिया जो है बेसिकली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में। अगर हम इंडियन स्टेट्स की बात करें कि कौन कौन से इंडियन स्टेट्स के थ्रू जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होती है, तो वेस्ट टू ईस्ट चलती है गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ आपको मैप्स के थ्रू गिवन है और आपको एक ट्रिक भी गिवन है कि आप इस तरीके से उसको लर्न कर सकते हैं। तो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंड होता है इंडिया का 30 डिग्रीज़ का होता है। अब हम आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि नॉर्थ टू साउथ जो है वो बड़ा होता है ईस्ट टू वेस्ट से, कैसे? इसका आप आंसर मुझे करेंगे। स्टैंडर्ड मेरिडियन की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है इंडिया की वो 82 डिग्री 5 मिनट्स ईस्ट में है और वो आपके मिर्ज़ापुर इलाहाबाद लॉन्गिट्यूड है, मिर्ज़ापुर इलाहाबाद से पास होती है। तो ये 5.5 जो आपके आवर्स हैं वो लगाती है 0 मेरिडियन से, और इसी वजह से आपका जो टाइम है वो हम कैलकुलेट कर पाते हैं। आप मैप में इसको देख सकते हैं, मैप में आपको बहुत अच्छे से शो हो रही है ये जो डॉटेड लाइन है। तो इंडिया की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इसको 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट मेरिडियन कहा जाता है, और ये यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से पास होती है। इसको लर्न करने की ट्रिक भी मैंने यहाँ पर आपको मेंशन की हुई है। तो अगर हम कंट्रीज़ की बात करें वर्ल्ड वाइड, तो अपना सबका एक मल्टीपल जो होता है वो 7 डिग्री 30 मिनट्स का लॉन्गिट्यूड होता है, और उसी के मल्टीपल्स में सब अपना जो स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है उसको सिलेक्ट करते हैं, और इसी वजह से हमने 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट अपना सिलेक्ट किया है एज स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो ये जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ग्रीनविच मीन टाइम का, ये 5 घंटे 30 मिनट्स है, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके एक से ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनका एक्सटेंशन जो होता है ईस्ट टू वेस्ट वो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि जो USA है उसका 7 टाइम जोन है, रशिया के 11 से भी ज़्यादा हैं। तो अगर हम लैटिट्यूडनल या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें वो 30 डिग्री का रहता है, और ये जो ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन जो होता है ये बहुत छोटा होता है नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन से। इसका आपको आंसर मिल गया है। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जो है उसका 2 घंटे का टाइम लैग रहता है। जो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट है आपका मिर्ज़ापुर से, उसको वहाँ तक पहुँचने में आपको 2 आवर्स लगते हैं, और इसी वजह से आपका जो ड्यूरेशन है वो वहाँ पर उसी की वजह से आपको एक्सटेंड होकर दिखता है अगर आप साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे। तो अर्थ जो है आपने एक्सिस पर 360 डिग्री मूव करती है, रोटेशन रेवोल्यूशन 24 आवर्स में। 1 डिग्री का लॉन्गिट्यूड जो है वो 4 मिनट का डिफरेंस वहाँ क्रिएट करता है। तब आप देख लीजिए 30 अगर हम डिग्रीज़ की बात करें और 4 को उससे मल्टीप्लाई करें तो 2 आवर्स 120 मिनट्स का वहाँ पर आ जाता है। इसी वजह से 2 घंटे का टाइम लैग वहाँ पर आ जाता है। अब हम बात करते हैं साइज़ की। तो इंडिया का जो लैंड मास है उसका जो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। इंडिया का जो टोटल एरिया है वो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड का 2.4% काउंट करता है। 7th लार्जेस्ट कंट्री है, और इसकी जो बाउंड्री है लैंड बाउंड्री वो 15,200 किलोमीटर्स है। और अगर हम कोस्ट लाइन की टोटल लेंथ यहाँ पर लेंगे तो वो 7,516.6 किलोमीटर्स आती है। इंडिया जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स जो हैं उससे पूरा बाउंडेड है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, जिसको आप हिमालयाज़ कहते हैं। और साउथ जो है वो 22 नॉर्थ लैटिट्यूड पर जो होता है वो टैपर करता है, और उसके
दोनों साइड में आपको वाटर बॉडीज़ मिलते हैं इंडियन ओशन की तरफ एक्सटेंड करती हुई, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। अब हम बात करते हैं इंडिया के नेबर्स की। तो इंडिया जो है एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई करता है साउथ एशिया में। इंडिया के आपके 28 स्टेट्स हैं, 7 इसकी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो इंडिया की अगर हम लैंड बाउंड्रीज़ की बात करें तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ शेयर करता है, चाइना के साथ शेयर करता है, नेपाल भूटान के साथ करता है, म्यांमार बांग्लादेश के साथ भी करता है। फिर हमारे जो सदर्न नेबर्स हैं, जो हमारे आइलैंड कंट्रीज़ के साथ मतलब नेबर हैं, वो हैं आपके श्रीलंका और मालदीव्स। श्रीलंका जो है वो इंडिया से एक नैरो चैनल के थ्रू सेपरेटेड होता है, जिसे पाक स्ट्रेट या गल्फ ऑफ मन्नार आप कह सकते हैं। और मालदीव्स जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में आपको मिलता है। ये मैप में आप बहुत अच्छे से इसको देख सकते हैं। यहाँ हमने एक चार्ट भी बनाया हुआ है, इसमें आपको कंट्रीज़ के नेम के साथ उनकी जो लेंथ ऑफ बॉर्डर है वो भी आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। अगर हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना की बात करें तो ये सारे ही स्टेट्स हैं जो कि अपने साथ इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, और इनको हम फ्रंट लाइन स्टेट्स बोलते हैं। इंडिया जो है इसकी सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश के साथ है, और शॉर्टेस्ट बॉर्डर जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ है। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहला इंडिया नेपाल बाउंड्री। 5 स्टेट्स हैं इंडिया के जो इसके साथ अपना बाउंड्री शेयर करते हैं नेपाल के साथ। इंडिया जो है इसकी सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश के साथ है, और शॉर्टेस्ट बॉर्डर जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ है। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहला इंडिया नेपाल बाउंड्री। 5 स्टेट्स हैं इंडिया के जो इसके साथ अपना बाउंड्री शेयर करते हैं नेपाल के साथ। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। और ये जो बॉर्डर होती है ये पोरस होती है, मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है गुड्स एंड पीपल की बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। मेजर पोर्शन की अगर हम बात करें इंडो नेपालीज बॉर्डर की, तो वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव करता है, जो आपके शिवालिक के रेंजेस हैं उनके फुट हिल्स के अलोंग। ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया भूटान बाउंड्री की। तो ये आपकी एक पीसफुल बॉर्डर है, इसमें आपको कोई डिस्प्यूट नहीं मिलता है दोनों कंट्रीज़ में। अगर हम भूटान के किंगडम की बात करें तो भूटान जो है इंडिया के अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इंडिया और भूटान जो है इनके जो अगर बॉर्डर की लेंथ हम बात करें सबसे लॉन्गेस्ट है, दैट इज़ 496 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और इसको आप रेड क्लिफ जो बाउंड्री है उसके नाम से इसको डिटरमाइन किया जाता है, और आपके बंगाल के 2 जो पार्ट्स हैं उसके प्रोविंसेस में भी इसको आप मार्क कर सकते हैं।